हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर इज बीकॉम नेसेसरी फॉर सीए। क्या सीए कोर्स करने के लिए बीकॉम जरूरी है, कंपलसरी है, अनिवार्य है? क्या बिना बीकॉम किए हम सीए कर सकते हैं? तो इस प्रश्न का, क्वेश्चन का, सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। फिर आपको कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो। वैसे भी कोई लंबा चौड़ा वीडियो नहीं है तो पूरा जरूर देखना, वरना आप पूरी बात नहीं समझ पाएंगे। तो 4 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखे हैं। इन पॉइंट्स के ऊपर हम बात करेंगे और समझेंगे कि बीकॉम करनी जरूरी है क्या सीए कोर्स के साथ में। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है, देखिए, डूइंग बीकॉम इज नॉट कंपल्सरी इफ यू वांट टू डू सी। अगर आप सीए कोर्स कर रहे हैं तो उसके साथ में आपको बीकॉम करना कंपलसरी नहीं है। अब ये सुन के वीडियो स्किप मत कर देना, क्योंकि आगे वाले 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना बहुत पछताओगे। तो ये तो फाइनल हो गया है कि कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हम बीकॉम के साथ सीए करें ही करें। बट 99% से भी ज्यादा बच्चे जो सीए कर रहे हैं वो साथ में बीकॉम जरूर करते हैं। अब सब बेवकूफ तो है नहीं कि सीए के साथ में बीकॉम कर रहे हैं जबकि कंपलसरी नहीं है। तो उसकी क्या वजह है? उसमें सबसे फर्स्ट आपको वजह मिलेगी बैकअप ऑप्शन। बहुत जरूरी भैया, सीए कोर्स कर रहे हैं, कितने अटेम्प्ट लगेंगे पता नहीं। हाँ, हो सकता है कुछ का फर्स्ट टाइम में हो जाए, 2-3 साल के अंदर, 3 से 4 साल के अंदर सीए हो जाए। लेकिन सब ऐसे बन जाते हैं क्या? कुछ को छोड़कर, है ना, कुछ 5 या 10% स्टूडेंट को छोड़कर काफी सारे स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट देने पड़ते हैं। इतना आसानी से सी होता नहीं है, क्लियर नहीं हो पाता। हो सकता है शुरू में फाउंडेशन हो जाए तो इंटर में फंस जाता है, इंटर हो जाए तो फाइनल में फंस जाता है। तो वहां पर आप अब जब अटेम्प्ट लग रहे हैं और सीए करने में प्रॉब्लम हो रही है और अभी टाइम है उसको करने में, तो उसके साथ में बीकॉम जरूरी है ताकि कम से कम आप ग्रेजुएट तो हो। और उसके साथ अब आपकी जो ग्रेजुएशन हो गई है तो ग्रेजुएशन बेस्ड पर कहीं भी जॉब आप जाएंगे तो वहां पर ग्रेजुएशन की डिग्री तो दिखाएंगे और जॉब के साथ साथ में अपनी सीए को कंटिन्यू कर पाएंगे, है ना। तो इसीलिए बैकअप ऑप्शन है, बिल्कुल आपको सीए के साथ में बीकॉम करना ही चाहिए। सेकंड पॉइंट, और क्यों करते हैं सारे बच्चे सीए के साथ बीकॉम जबकि कंपलसरी नहीं है? तो सेकंड है, सम कंपनी प्रिफर टू सेलेक्ट सीए अलोंग विद ग्रेजुएशन डिग्री। बहुत सारी कंपनी है जो ओनली सीए नहीं, वो बोलती है सीए हो ओके, लेकिन उसके साथ में ग्रेजुएशन डिग्री होनी भी जरूरी है। इसके लिए कई बच्चे पता है क्या करते हैं, सीए करने के बाद में फिर करते हैं ग्रेजुएशन डिग्री। तो ऐसा क्यों करें? इधर सीए चल रही है, साथ में बीकॉम भी हो जाएगी। अब कोई बोलेगा सर साथ में तो बहुत हार्ड पड़ेगी। नहीं भैया, यह ही वजह है, पॉइंट नंबर 4 जिसकी वजह से सब बच्चे सी के साथ बीकॉम कर लेते हैं। वो है बीकॉम इज वेरी इजी इफ यू आर डूइंग इट अलोंग विद सी कोर्स। अगर ओनली बीकॉम कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन सीए के साथ बीकॉम कर रहे हैं तो बहुत इजी हो जाए। क्यों? क्योंकि जो सीए की स्टडी कर रहा है ना, उसके लिए बीकॉम बहुत इजी है। वो एग्जाम से पहले कुछ पढ़ करके वो जाके एग्जाम दे के आ सकता है। और इनके एग्जाम भी साथ में नहीं होते हैं, सीए के एग्जाम मई और नवंबर में होते हैं, है ना, और बीकॉम के एग्जाम मार्च अप्रैल में होते हैं। तो एग्जाम का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाके बस थोड़ा सा कोई भी कोचिंग क्लास ले लीजिए, वहां पर आप अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बीकॉम के कर लीजिए, उसके बाद में जाके एग्जाम दे के आ जाइए, सी हो जा बीकॉम हो जाती है। और इधर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट, उधर आपकी सीए भी कंप्लीट, दोनों डिग्री आपके हाथ में। तो सीए करने वालों के लिए बीकॉम कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए आपको बीकॉम करना चाहिए। इसके अलावा लास्ट पॉइंट एक और मैं यहां पर बताता हूं, 5th पॉइंट। अगर मान लेते हैं किसी भी वजह से अगर आपका सीए क्लियर नहीं हो पाया तो अब क्या करोगे? बीकॉम करोगे। अब इसलिए बीकॉम जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट एक और, अगर मान लेते हैं आप सीए फाउंडेशन के एग्जाम में क्लियर नहीं हो पाया फर्स्ट एग्जाम में, तो अगर अब आप बीकॉम अगर कंप्लीट कर लेते हैं, बीकॉम की ग्रेजुएशन डिग्री आपको मिल जाती है, तो अब आपको सीए फाउंडेशन के एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सीए इंटर में जा सकते हो, जिसको आईपीसीसी बोला जाता है। सीधा आप सीए इंटर दे सकते हो। फिर आपको जो है
ग्रेजुएशन की डिग्री करनी, फाउंडेशन करना जरूरी नहीं है। उस बीकॉम की ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ सीए एंटर कर सकते हो। मतलब दो रूट होते हैं सीए करने के, एक डायरेक्ट रूट होता है जिसके अंदर सबसे पहले सीए फाउंडेशन होता है, फिर सीए इंटर होता है और फिर सीए फाइनल होता है। ये तो डायरेक्ट रूट हो गया। एक इनडायरेक्ट रूट भी होता है, उसमें आपको फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं है, उसकी जगह आप बीकॉम कर लो और बीकॉम के बाद सीधा आप सेकंड नंबर सीए इंटर दे सकते हो और फिर सीए फाइनल। तो इसीलिए बीकॉम बहुत जरूरी है भैया। अगर आप बीकॉम नहीं करते हैं तो बेवकूफ है। काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीए करने के बाद अगर उस टाइम नहीं किया तो बाद में करेगा, करनी पड़ेगी भैया। बीकॉम ग्रेजुएशन बहुत जरूरी है। उसके बाद में मान लेते हैं अगर सीए नहीं हो पाती है या ऐसा कुछ भी हो जाता है तो आप ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, एमकॉम कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो आगे जाके। तो ये गलती मत करना, सच बता रहा हूं। सीए के साथ में बीकॉम करना, और अच्छा गलती करनी क्यों जब सीए वाले स्टूडेंट के लिए बीकॉम बहुत सिंपल है, वेरी इजी, और एग्जाम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में भी डिस्टेंस रहता है दोनों के। और सीए का जो कोर्स है, आप पूरा कॉमर्स का इतना अच्छा कोर्स कर रहे हो तो उसमें बीकॉम का आपके लिए क्या मायने रखता है। आप आराम से जाके एग्जाम देके आके पास हो सकते हो, और वो भी जो बच्चे ओनली बीकॉम कर रहे हैं उनसे भी ज्यादा परसेंटेज बना के। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आप ये जो क्वेश्चन था ना कि बीकॉम करना चाहिए सीए के साथ नहीं करना चाहिए, इसको साइड में रखो, ये भी करो और बीकॉम भी करो, वही ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा और कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।